राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिसार में ब्रह्म कुमारीज के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा को नमन किया और ब्रह्म कुमारीज के सदस्यों के त्याग और तपस्या की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्था ने समाज और मानवता के कल्याण में अमूल्य योगदान दिया है। हिसार में स्थित ब्रह्म कुमारी केंद्र द्वारा मानवता की सेवा के 50 वर्ष संपन्न करने के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन करने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी 50 वर्षों की यात्रा की सफलता के मूल में पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद की शक्ति विद्यमान है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की पावन आध्यात्मिक ऊर्जा को सादर नमन करती हूँ। आप सबने त्याग तपस्या के बल पर अपने केंद्र के माध्यम से संस्थान और समाज को अमूल्य योगदान दिया है। आप सबके प्रयासों से लोगों के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते खुले। आप मानव समाज को जिंदगी जीने का कला सिखाते हैं। हरियाणा के से आकर श्रीमद् भागवत गीता का संदेश सहज ही याद आता है। जोगेश्वर श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञों के लक्षण बताए थे। हर परिस्थिति में समत्व बनाए रखने की शिक्षा दी थी। कर्म के फल पर तनिक भी ध्यान न देते हुए पूरी निष्ठा के साथ कर्म करने की प्रेरणा भी दी थी। जैसे पांडवों के सामने कौरवों की चुनौती थी, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और बाहर नकारात्मक प्रवृत्तियां और विपरीत परिस्थिति की चुनौती होती है। कैसे सकारात्मक प्रवृत्ति अपनाया जाए, ये कला ब्रह्मा कुमारी सिखाती है। आध्यात्मिक आधार पर निर्मित सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था नैतिक और टिकाऊ बनी रहती है। आध्यात्मिक चेतना को हमेशा जगाए रखने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तथा आंतरिक शांति का अनुभव करता है। आध्यात्मिकता की धारा सहज ही पूरी मानवता को आकर्षित करती है। आध्यात्मिकता की शक्ति के बल पर आज ब्रह्मा कुमारी केंद्र विश्व में फैला है। सामाजिक एवं आर्थिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आध्यात्म के रास्ता पर चलने वाले व्यक्ति का लक्ष्य उस आंतरिक अनुभव को प्राप्त करना होता है जहां राग, द्वेष से मुक्त, भय और आकांक्षा के परे होकर व्यक्ति को गहन शांति की अनुभूति होती है। उच्च आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए शांति भवन, शांति कुंज का शांति प्रसाद विद्यमान होता है। आध्यात्मिक शिक्षा के बल पर होलिस्टिक वेलबींग को प्राप्त करने का उद्देश्य एक ऐसा समग्रतापूर्ण जीवन शैली का निर्माण करना है जो आंतरिक शांति प्रदान करे। आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने वाले व्यक्ति अपने और दूसरे के जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से समृद्ध बनाता है। आध्यात्मिक शांति की वास्तविक उपयोगिता समाज के अलग रहकर शांति बने रहने में नहीं है। आध्यात्मिक शांति की वास्तविक उपयोगिता एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करने में है। हमें कर्मयोगी युवाओं की पीढ़ी तैयार करनी है। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्म चेतना देश प्रेम और मानवता के सुधार से ओतप्रोत थी। वे भारत के युवाओं को शक्ति और ऊर्जा से भरपूर होकर देश की सेवा करने की प्रेरणा देते थे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था राष्ट्र सेवा और समाज के अनेक अभियानों में सक्रिय योगदान दे रही है। केवल आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है। सरकार के जितने भी सामाजिक कार्यक्रम, जितने भी स्कीम ये अपना करके समाज में कैसे जन जन तक पहुंचे, इसी दिशा में भी वो काम करते हैं। ऐसे योगदान के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद करती हूँ।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम